एपिसोड 190 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे दोनों का मौका एक दूसरे से टकराता है और दोनों को तकलीफ होती है, लेकिन सामने से तभी वो जो बंदा था वो कहता है ओके ठीक है भाई अभी मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ। एक नया अटैक का जो बिजली अटैक था वो सामने से यहाँ पे करता है यान की और यान को भी यहाँ पे तकलीफ होने लगती है। अरे बेसी ये कौन सी यहाँ पे बिजली है, तभी सामने से अपना सॉलिड स्केल अपना जो भी विल एनर्जी वो यहाँ पे रिलीज करके एक यहाँ पे प्रोटेक्शन तैयार करता है ताकि भाई जो भी बिजली है ना भाई बिजली के हमले से जैसे जैसे यहाँ पे बचे, लेकिन उससे यहाँ पे ज़्यादा कुछ असर होता नहीं है। तो अपना जो लाल रंग का असुरा सोड है उसे यहाँ पे बुला लेता है और उससे यहाँ पे सांप से हमला करता है, जिसके बाद से हमला करते फिर से भाई फूल निकलते। आई डोंट नो भाई इसने फूल वाली एबिलिटी कहाँ से सीखी, उस केव को कैसे सीखा होगा। अचानक से हमला करता है और फूल वगैरह यहाँ निकलते रहते, फूल निकलता है, फूल जाके भाई सीधा उस बंदे की ओर जाने वाला था। तो सामने से बंदा भाई फिर से अपने बिजली का अटैक से ना उसके फूल से यहाँ पे बच जाता है, फूल से यहाँ पे बच तो जाता है, लेकिन तभी सामने से नोटिस करते हैं अभी अब मैंने भी अपना पावर यहाँ पे यूज़ कर लिया, अब कम से कम मुझे यहाँ पे 2-3 घंटे लग जाएंगे अच्छे से रिकवर करने में। तो भाई निकालता हूँ उसमें मेरा यहाँ पे फायदा रहेगा। लेकिन तभी पीछे से तू चैन और फीमेल वॉरियर भी आ जाती है, कहते रहे ना मुन्ना ना भाई ऐसे कैसे बच के जा पाओगे। इन्होंने जो स्किल यहाँ पे यूज़ किया था अपना पावर इंक्रीज करने के लिए उसका असर अभी भी बरकरार है। सामने से भाई वो लड़का भी नोटिस करता है शिट भाई ये पीछे से ये आ गए, यानी भाई अब भागने में ही भला ये, इसलिए मैं भागता हूँ। यहाँ पे जो तू चैन रहता है फीमेल वॉरियर से कहते कहा उस बंदे को यहाँ पे मैं संभालता हूँ, तुम यंग लॉर्ड के ऊपर जाकर उनकी मदद करो। इतने में वो बंदा भाई वहाँ से पूरी भागने की कोशिश करता है, वहाँ से भाग भी जाता है। फीमेल वॉरियर आती है इसके पास यान के पास, उससे पूछती है यहाँ पे यंग लॉर्ड आप ठीक है ना। यंग लॉर्ड बोलते कि यहाँ पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़े, मुझे कुछ नहीं हुआ जाके लेकिन उस बंदे से पकड़ो। तो ये भी कहती है ओके ठीक है, तो उसका पीछा यहाँ पे करने लगती है और कुछ समय बाद उसे यहाँ पे पकड़ के लेकर भी आ जाती है और यान के सामने लाके सर छोड़ देती कि लीजिए भाई मैं पकड़ के लेकर आ गई। उसके बाद ना यहाँ पे सामने से जो बंदा था ना यान कैसे कहता देख साले भाई तू मुझे यहाँ पे कितना भी तड़पा ले, क्यों ना तू मुझे यहाँ पे कितना भी टॉर्चर कर ले, मेरे मुंह से भाई तुझे ना कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला कि यहाँ पे हम किसके लिए काम करते हो, तेरे पास यहाँ पे क्यों आए थे। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है एक सेकंड मैंने तो उससे कहा भी नहीं कि मुझे तेरे मुंह से कोई भी इंफॉर्मेशन सुनना भी नहीं है। और सूरज सोड यहाँ अपना निकालता है और उसका गला वहीं पे काट के खत्म कर देता है और ये कहता है कि हाँ भाई मेरे बारे में जिसको भी यहाँ पे मालूम चलता है ना या तो बंदा मेरा यहाँ पे दोस्त बन जाता है वरना या तो उसकी मौत हो जाती है। ये लोग को भाई मालूम है इसलिए भाई सब मेरे दोस्त थे, तुझे भी मालूम है इसलिए भाई तू मेरा दुश्मन था, तेरी यहाँ पे मौत हो चुकी है। उसके बाद से यान के इन दोनों से कहते कि हाँ भाई तुम लोग है ना भाई शायो मैन के पास और साथ ही में मेंग के साथ जाओ भाई, और भी अभी बंदे ये 4 बंदे नहीं थे बल्कि और ढेर सारे बंदे थे, तो लोग उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं तो भाई उनकी जाके मदद करो। तो ये लोग भी निकल जाते हो कि अच्छा ठीक है जा रहे हम लोग मदद करने के लिए। वहाँ पे वाकई में दोनों लड़के मिलकर मुकाबला कर रही थी, थोड़ा सा भी दुश्मन वगैरह इनके ऊपर भारी पड़ रहे थे, लेकिन दोनों लोग यहाँ पे एंटी मारते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो फीमेल वॉरियर थी वो पहले एंटी मार के बाकियों को मार के यहाँ पे इन 2 लड़कियों को भी बचा लेती है। जो देखते शायोमैन कहते हैं ये फीमेल वॉरियर यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तभी उनमें से भाई कुछ बंदे यहाँ से भाई बच के उड़ के भागने लगते हैं। जो लोग यहाँ पे भी देख लेते शिट भाई यहाँ के भी बंदे भागने की कोशिश करे। तू चैन कहते हैं कि देखो भाई फीमेल वॉरियर सबसे पहली बात है ना तुम जाके इन दोनों का ख्याल रखो और यंग लॉर्ड के पास पहुंचो, वो जो बंदे भाग रहे ना उनको मैं पकड़ के लाता हूँ। तो फीमेल वॉरियर बोलती है ओके ठीक है। शायोमैन और मेंग से कहती है अच्छा ठीक है जो हमारी यंग लॉर्ड है ना यंग लॉर्ड के पास चलो वो पकड़ के पक्का लेके आ जाएगा। उसके बाद ना ये लोग भाई यान के पास पहुंचते, यान को देखते देखते खुश कि यान के चलो तुम यहाँ पे सेफ हो। यान का भी कहते हैं यस मैं सेफ हूँ। सामने से लड़कियां कहती हैं हाँ लेकिन तुम सेफ हो, तुम वाकई में सेफ हो, तुम्हें यहाँ पे हल्का सा भी चोट लगा नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, इतने तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बंदे थे भाई, लेकिन तो भी तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे थे, लेकिन तो भी तुम सामने से यहाँ पे सेफ हो और थोड़ा बहुत भी चोट लगा नहीं है। ये कहता हाँ हाँ मेरी माँ वाकई में मुझे थोड़ा सा भी चोट लगा नहीं है। मेंग को जलन होती है, कहते हाँ लेकिन धीरे धीरे तू बहुत ज़्यादा यहाँ पे टफ बंदे जा रहा है, तुझे देखते मुझे यहाँ पे जलन होता है कि साला भाई कमज़ोर होते भी अपने स्ट्रॉन्ग बंदों के साथ यहाँ पे कैसे मुकाबला कर लेता है। यहाँ पे भाई ये कन्फ्यूज थोड़ी सी हो जाती है फीमेल वॉरियर की एक सेकंड भाई जो भी यहाँ पे बंदे थे ये सबको तो यहाँ पे मौत हो चुकी है, तो भी भाई मरी हुए डेड बॉडी को देखिए मेंग बता सकते कि हाँ इनका जो पावर था अपने यंग लॉर्ड से ज़्यादा था। और आखिर में जो बंदा था भाई वो तो 6ठे स्टेज का बंदा था, उसके साथ भी ये मुकाबला कर रहे थे। हालांकि भाई इसमें भी यंग लॉर्ड अगर अकेले मुकाबला करते तो जीत नहीं पाते, लेकिन भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे ड्रॉ हो चुका था क्योंकि वो बंदा भी भागने की ही कोशिश करने वाला था, यानी उसकी भी यहाँ पे बैंड बच चुकी थी, लेकिन तो भी वो 6ठे स्टेज के कहाँ यंग लॉर्ड 5वें स्टेज के उसको भी यहाँ पे संभाल लिए, यही मानना पड़ेगा। तभी जो मेंग थे ना वो फीमेल वॉरियर से पूछते कि हाँ भाई तुम्हारा क्या हालत है, तुम ठीक हो ना, तुम्हें तो लगता है चोट लगा है। ये कहते नहीं ठीक हूँ मुझे भी ऐसा कुछ खास नहीं, हल्का फुल्का सा हो जाएगा 1-2 घंटे में आराम से हील। और तभी यहाँ पे जो तू चैन ना भाई आ जाता है और अपने साथ यहाँ पे 2 बंदों को लेकर आया था और कहता अच्छा ठीक है मैं आ गया, लेकिन बंदों को लेकर आ गया लेकिन छोटी सी गड़बड़ हो गई। टोटल 3 बंदे यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे जिसमें से एक बंदा सक्सेसफुली भाग गया, मैं उसे पकड़ नहीं पाया, 2 बंदे हाथ में आ गए, लेकिन सालों ने दोनों बंदों ने भाई अपनी जान यहाँ पे ले ली, मतलब सुसाइड कर लिया, तो इनका द्वारा भी हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। सामने से फीमेल वॉरियर भी कहती भाई एक भाग गया, दोनों ने सुसाइड कर लिया और बाकियों को हमने जान से मार दिया, यानी वाकई में हमें कुछ मालूम चलने वाला नहीं है। यहाँ पे यान का ही कहता है सामने से हाँ, लेकिन भाई थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है जिस बंदे के लिए भाई लोग यहाँ पे काम कर रहे थे
मुझे मरवाने के लिए आए थे। वो बंदा मुझे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा तो भाई इंटरेस्टिंग अब लग रहा है कि हाँ उसने ऐसे ऐसे बंदे को जो भेजा था। सामने से यहाँ पे आप थोड़े से ना जो तू चैनल उसके अंदर अंदर ही फटे जा रही है कि भाई ये लोग ना भाई जाल इन्होंने स्टार्टिंग से बिछा के रखा था और 9 का आदमी भाई वो भी इनके साथ यहाँ पे मिला था और यान के ने सामने से भाई पकड़ा था कि भाई इसके यहाँ पे गड़बड़ है और उसने सामने से बताया तभी जाके भाई ये लोग खुद के यहाँ पे बचा पाए। तो तू चैनल सोचता है कि हाँ भाई अगर यंग लॉर्ड को भी मालूम नहीं चलता तो हो सकता है जो आज है ना हम लोग यहाँ पे जिंदा भी बचने थे, हमारी भी मौत हो जाती और यंग लॉर्ड की भी यहाँ पे मौत हो जाती। तो अगर ये बात मतलब अभी भी ये बात है ना हर जगह फैल जाएगी कि हाँ भाई दो इतने स्ट्रॉन्ग है ना ब्लड वॉरियर के रहते भर में भी यंग फैमिली के यंग लॉर्ड के ऊपर भाई मुसीबत आ चुकी थी, इतना खतरनाक हमला हुआ था जिसके बाद से भाई हमारे नाम पे बहुत थू थू की जाएगी और हो सकता है भाई यंग फैमिली से हमें निकाल दिया जाएगा और हमें सजा भी मिल सकता है। हमारा जो कल्टिवेशन बेस है ना उसे खत्म कर देंगे जिसके बाद से हम चाह के भी कल्टिवेशन नहीं कर पाएंगे, जिंदगी ऑलमोस्ट बराबर होने के बर्बाद होने के बराबर हो जाएगी। तो हम चाहते हैं प्लीज़ भाई ऐसा बिल्कुल भी ना हो। और सामने से यहाँ पे यान कैसे कहते हैं कि देखिए भाई मुझे लगता है ना ये हो सकता है लू फैमिली ने भाई ये करवाया होगा या फिर लू फैमिली ने भाई रास्ता बताया होगा कि भाई खाली उनको ही मालूम था कि हाँ भाई हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और तो बाकी किसी को मालूम नहीं होगा। जो सुनते सामने से मेंग कहते नहीं भाई उनका लीडर इतना पागल नहीं है कि वो ऐसा कांड करने की कोशिश करेगा। जो सुनते तो चैनल बोलता है लेकिन भाई इसके अलावा और क्या ही रास्ता हो सकता है, क्योंकि भाई मैंने बोला ना खाली उनको मालूम है और किसी को यहाँ पे मालूम नहीं है। तो हमारे पोजीशन के बारे में या तो भाई उन्होंने खुद किया बंदे को भेजा होगा या किसी को बताया होगा कि हाँ भाई वो लोग वहाँ पे गए हैं और तभी तो भाई उन्होंने अच्छे से सब कुछ यहाँ पे नाव वाले को बोल के सब कुछ अरेंज करवा के रखा था। अभी जो यान गई ना आसमान की ओर अपने ईगल बीस्ट की ओर देखता है और कहता है कि हाँ भाई इसमें वाकई में लू फैमिली को कोई भी लेना देना नहीं है, हमारा पोजीशन और किसी ने नहीं बल्कि सामने से हमारे ईगल बीस्ट ने एक्सपोज किया है। अरे यार हमेशा वो हवे में उड़ता रहता है, कोई भी देख के बता देगा कि हाँ भाई जहाँ ये बीस्ट जा रहा है पक्का इसके साथ नीचे नीचे जो बंदे भी रहेंगे, तभी तो हम लोग एक्सपोज हो गए। जो सुन के इनको भी गुस्सा आता है अच्छा भाई इसके कारण हुए क्या, यान के वजह इतने सालों से हमारे यांग फैमिली में इस बीस्ट का प्रक्रिया यहाँ पे चलते आता है, लेकिन इससे पहले भाई वाकई में किसी भी बंदे के दिमाग में आइडिया नहीं आया होगा कि हाँ भाई हम इसके जरिए भी बंदों को एक्सपोज कर सकते हैं। लेकिन देखो भाई हमारे दुश्मनों ने यहाँ पे कर दिया, यानी भाई वो लोग अब अपना थोड़ा दिमाग लगा रहे, तुम्हें भी थोड़ा और भी अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर मेंग से कहते हैं कि हाँ देखो सबसे पहली बात ये जो भी कांड हुआ ना ये पक्का सामने से भाई ना उनसे रिलेटेड नहीं है लू फैमिली से, लेकिन तो भी मैं चाहता हूँ जो भी ये बातचीत है ना भाई लू फैमिली के कानों तक यहाँ पे जाके पहुँचे। और ये बात है ना भाई अगर तुम्हारी फैमिली द्वारा यहाँ पे पहुँचेगी तो सबसे बढ़िया रहेगा। जो सुनते यहाँ पे मेंग समझ जाते यान के कहने का क्या मतलब है। और यान कैसे कहते कि अरे यार यान का भाई तू ऐसे कैसे कर सकता भाई, तुझे ये आइडिया लगता नहीं कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। सबसे पहली बात उन्होंने उनका कुछ भी लेना देना नहीं है और हाँ उनसे ज़्यादा नहीं छोटे से खाली मिस्टेक हुई थी कि भाई सामने से उन्होंने भाई तुझे अपना एटीट्यूड दिखाया, तुझे ज़्यादा ऐसा कुछ खास समझा नहीं है तो बदले में भाई इनकी इतनी बड़ी सज़ा देना ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। यान के बोलते ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल भी कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा होने वाला नहीं है। ये भाई उनकी गलती है तो भाई गलती की सज़ा उनके सामने से मिलेगी। जो सुनते शायो मैंग को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता कि यान का कहना क्या चाहता है। वो पूछती भी है मैंग से कि एक सेकंड ये कहने का क्या मतलब हुआ। यहाँ पे दोनों ब्लड हो रही है, वो दोनों भी सोच रहे, उनके दिमाग में हल्का हल्का सा आइडिया आ रहा है कि हाँ भाई अच्छा हम समझ गए इनका कहने का क्या मतलब है। उसके बाद ना मुस्कुराते हुए मैंग उन दोनों ब्लड वॉरियर से कहती है कि हाँ भाई देखो मैंने पहले भी कहा था तुम्हारी यंग लॉर्ड थोड़े से कमीने टाइप के हैं, छोटी से छोटी बात के यहाँ पे बदला लेने को तैयार थे और लू फैमिली से बेसिकली अब बदला लेना चाहते हैं। मालूम है अटैक के पीछे भाई उनका कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन ये बात यहाँ पे मान लो कि हाँ भाई जैसे ये बात है ना उनके कानों में जाएगी कि हाँ भाई इनके मतलब हमारे ऊपर यहाँ पे ऐसा ऐसा इतना खतरनाक अटैक हुआ तो सामने से उनका क्या रिएक्शन होगा तुम दोनों में से कोई गेस कर सकता है। तो ये दोनों कहती है ऑफकोर्स हम लोग यहाँ पे गेस कर सकते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन उनके कानों में जाएगी उनकी फट जाएगी, डर जाएंगे, उनका जो लीडर है बेसिकली उसकी फट के हाथ में आने लगेगी कि भाई उसने सामने से भले कुछ नहीं किया लेकिन उसको भी मालूम है कि जो हमारा रास्ता ना बेसिकली भाई खाली उनको मालूम है। तो उनको भी ऐसा लगे कि हाँ भाई हो सकता है हम लोग उसके ऊपर शक करें, तो हो सकता है सामने से है ना मेंग जो हमारी फैमिली है भाई वो फैमिली की ओर आएंगे, हमसे माफ़ी मांगेंगे, हमसे समझाएंगे कि हाँ भाई देखो हमारे इसमें कोई भी लेना देना नहीं है और सामने से हो सकता है भाई बड़े बड़े और कीमती गिफ्ट भी लेकर आ जाएंगे हमें मनाने के लिए। जो सुनते मेंग कहती है एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसे ही होगा। और सामने से इसने क्या बोला भाई ये बात ना मेरी फैमिली द्वारा उसे कानों में पहुंचनी चाहिए, इससे मालूम है क्या होगा इसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। बाद में ना यहाँ पे उनके दिमाग में ये आया कि हम लोग भाई सामने से उंगली करना चाहते हैं, यानी भाई मेरी फैमिली उंगली करना चाहती है, इसको पैसा मिल जाएगा, जो भी सामने से गिफ्ट मिलेगा सब कुछ मिलेगा और जो भी थोड़ा सा भी नाम आएगा ना भाई हमारे फैमिली के यहाँ पे नाम आ जाएगा। ये तो भाई बाहर के सिचुएशन में भाई निकाल के आराम से भाई मजे करेगा। देखो भाई किसी के साथ अगर ऐसा होता है उस पर भाई इतना खतरनाक अटैक होता है, उस अटैक से बचने के बाद ना वो बंदा खुश यहाँ पे रहता है, यस भाई आपन खुश है इस के भाई भगवान
भगवान का शुक्र है, लेकिन तुम्हारा यंग रॉबर्ट थोड़ा यहाँ पे उल्टी खोपड़ी का है। यहाँ से सबसे पहली बात देखो, इतने खतरनाक मौके भी सामने से इसने आईडी लगा के पैसे कमाने का और अपना नाम इस पर ना लगने का, भाई उसने ये भी यहाँ पे आइडिया पता कर लिया। और ऊपर से यहाँ पे भाई देखो कितना आराम से भाई खड़ा है, जैसे कि भाई कुछ यहाँ पे हुआ नहीं है। सामने से ना फीमेल वॉरियर भी सोचती है, ये आइडिया तो वाकई में कमाल का है। और मान भी लो कि यहाँ भी एंड में ना इनका पूरा आइडिया एक्सपोज हो गया है, लेकिन एंड में चाह के भी ये लो फैमिली उखाड़ के ही पाएंगे भाई कि भाई पैसा या फिर जो भी गिफ्ट तो चला जाएगा, गुस्सा करने के अलावा और कुछ यहाँ पे कर भी नहीं सकते। तो वाकई में ये प्लान तो काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद यान के बोलता है ओके ठीक है भाई, उनको इन्फॉर्मेशन वगैरह पहुँचा दो और ये मतलब मेरे से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा भी इन्फॉर्मेशन पहुँचा देना, जो कुछ इनको देना भाई जाके सीधा हमारे जो मेन फैमिली उनमें जाके दे देना। और सबसे पहले भाई यहाँ से निकलते हैं एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।